धीमे सस्पेंस भरे अंदाज में रात के 12:30 बजे थे। दिल्ली से लुधियाना जाने वाली नॉर्थ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ी थी। स्टेशन लगभग खाली था, बस हवा चल रही थी और कहीं दूर से आती एक सीटी की आवाज। थोड़ा ठहराव। राघव रेलवे में जूनियर इंजीनियर था। पिछले 1 महीने में इस ट्रेन की तीसरी बोगी में 3 यात्रियों की रहस्यमय मौत हो चुकी थी। कोई सबूत नहीं, कोई वजह नहीं। आज राघव ने तय किया था, वो खुद उसी बोगी में सफर करेगा। धीरे धीरे बढ़ते डर के साथ ट्रेन चल पड़ी। बाहर धुंध बढ़ती जा रही थी। अंदर बस 5 लोग थे। एक बुजुर्ग दंपति, एक जवान औरत, एक फौजी और राघव खुद। कुछ देर बाद राघव को एहसास हुआ, बोगी का तापमान अचानक गिर गया है। उसने कोट कसकर बंद किया, मोबाइल देखा, नो नेटवर्क। धीमे स्वर में तभी खिड़की के बाहर से आई ढप ढप ढप, जैसे कोई चल रहा हो। ट्रेन के साथ साथ राघव ने झांका। बाहर कुछ नहीं, लेकिन सामने बैठी औरत अचानक बोली, आपने भी सुना ना? राघव चौंका। क्या? वो कदमों की आवाज। उसने कहा, बाहर कोई है। राघव मुस्कुराया। ट्रेन में कौन चलेगा मैडम? वो बस खिड़की में देखती रही, आंखें डरी हुई, धीरे रहस्यमय लहजे में। कुछ मिनट बाद ट्रेन रुकी, एक छोटे से स्टेशन पर, करौली हॉल्ट। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, बस धुंध और एक साया। राघव ने देखा एक औरत फटे कपड़ों में, बाल बिखरे हुए, धीरे धीरे बोगी की तरफ बढ़ रही थी। लाइट झपकी, फिर बंद, और जब दोबारा जली, वो औरत बोगी के अंदर थी, सांस लेकर, चेहरा जला हुआ, पैरों से मिट्टी टपक रही थी। राघव ने कांपते हुए पूछा, कौन कौन है आप? उसने बस एक शब्द कहा, इट्स टिकट। फौजी बुदबुदाया, ये वही है, करौली पुल वाली औरत जो पिछले महीने ट्रेन से कटी थी। धीमे डर में वो औरत अब राघव के सामने आ खड़ी हुई। तुम ही थे न उस रात ड्यूटी पर? राघव के चेहरे से खून उतर गया। उसे याद आया, उस रात उसने मदद मांगती एक औरत को देखा था, पर सिग्नल बदलने की जल्दी में ट्रेन नहीं रोकी थी। अब वही औरत उसकी आंखों में झांक रही थी। तुमने ट्रेन नहीं रोकी थी, अब ये ट्रेन नहीं रुकेगी। थोड़ा तेज, तनाव बढ़ाते हुए ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगी। खिड़कियों के शीशे कांपने लगे। लोग चीख रहे थे, ब्रेक लगाओ, पर कंट्रोल पैनल जल चुका था। बाहर देखा, करौली पुल पास आ रहा था। वो औरत अब हवा में तैर रही थी। उसकी आवाज गूंजी, अब तुम्हारा वक्त है। धीरे ठहराव लेकर ट्रेन ने पुल पार किया। एक जोर का धमाका हुआ और सब कुछ अंधेरा हो गया। 3 सेकंड का साइलेंस। अगली सुबह रेस्क्यू टीम पहुंची। टूटी बोगी मिली, मगर कोई यात्री नहीं, बस एक जली हुई डायरी जिस पर आखिरी लाइन लिखी थी, उसने टिकट मांगा था, मैंने जान नहीं दी। धीमे आखिरी लाइन जैसे फुसफुसाहट में। लोग कहते हैं हर अमावस्या की रात करौली हॉल्ट के पास एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, जिसका कोई इंजन नहीं होता।